साथ। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर लैम्बोर्गिनी कार हादसे में एक्शन तेज हो चुका है। आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार। पुलिस ने कानपुर आते ही किया है गिरफ्तार। कोर्ट में शिवम मिश्रा को पेश करेगी कानपुर पुलिस। 5 टीमें कर रही थी शिवम की तलाश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर में जिस तरीके से कार हादसा रहा है, अब इस पूरे मामले में 5 टीमें तलाश कर रही थी शिवम की, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ, माफ कीजिएगा, कानपुर से, जहां पर आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की टीमें उसे तलाश कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 टीमें कर रही थी शिवम की तलाश, जहां पर आपको बता दें कि कानपुर का पूरा मामला, लैम्बोर्गिनी कार हादसे में एक्शन तेज हो चुका है। आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की टीमों जो थी वो इस दौरान तलाश कर रही थी, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 5 टीमें कर रही थी शिवम की तलाश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कानपुर का ये पूरा मामला, आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। यूपी की अगर बात करें तो पुलिस की टीमें तलाश रही थी, अब आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो कानपुर का पूरा मामला, जहां पर आरोपी शिवम को अरेस्ट कर लिया गया है। अरबपति कारोबारी का बेटा अरेस्ट हो चुका है, जहां पर अब आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बताते चले कि कोर्ट में भी शिवम मिश्रा को पेश करेगी कानपुर पुलिस। तो फिलहाल अरबपति कारोबारी का बेटा अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया था, ऐसे में ड्राइवर सहित कई लोगों के बयान भी थे, लेकिन अब आखिरकार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अधिकारियों का कहना था कि उस समय पर जो गाड़ी चला रहा था वो शिवम ही था। इसको लेकर पुलिस की 5 टीमें शिवम की तलाश कर रही थी। अब आखिरकार पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। तो कानपुर का ये पूरा मामला, जहां आपको बता दें कि अरबपति कारोबारी का बेटा है शिवम, जिससे कि अब अरेस्ट कर लिया गया है। 5 टीमें कर रही थी शिवम की तलाश। तो कानपुर में कार हादसे में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका नाम एफआईआर में जोड़ा गया था। हादसे में फुटपाथ पर खड़ी बुलेट बाइक को टक्कर मारी गई थी। शिवम शहर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया था, समय पर यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इबे हसन हमारे साथ में जुड़े। इबे हसन, अगर बात करें, क्योंकि शिवम मिश्रा को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो गाड़ी में उस समय पर कार नहीं चला रहा था, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अधिकारियों का भी बयान सामने आया, उसके बाद अब आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, हाई प्रोफाइल ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने तो पूरा प्रयास किया इन व्यापारी के बेटे को बचाने का, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पूरा षड्यंत्र उसके पिता ने भी रचा, ड्राइवर को कल कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट में हाजिर करके कहलवाया कि मैं गाड़ी चला रहा था, और जिसने शिकायत दर्ज कराई थी उसने भी एक एफिडेविट लगा दिया कोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से यह हाई प्रोफाइल मामला था, इसमें योगी जी का भी इसमें सामने आया। उन्हीं ने कहा जो भी है दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस जो थी वो बैकफुट पे आ गई थी। आखिरकार नाटकीय ढंग से आज उसके निवास के, स्वरूप नगर निवास के पास से जो है, पुलिस ने उसको सुबह तड़के गिरफ्तार करके एसीजीएम के कोर्ट में पेश किया है। अब पेश किया गया है, अभी वहां पर अंदर है, वो मौजूद है। अब देखते हैं कि अगर सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद आखिर क्या नतीजा निकल के सामने आता है। बिल्कुल इबे हसन, देखिए, इसको घुमाने की तो पूरी कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि ड्राइवर का बयान लिया गया, कहा गया था कि ड्राइवर उस समय पर गाड़ी चला रहा था, और जब हादसा हुआ ऐसे में वो बीमार भी हो गया था, बेहोश हो गया था। तमाम षड्यंत्र यहां पर रचने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अब आखिरकार उसके गिरफ्तार तक कानून के हाथ पहुंच ही गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने उसको पहले वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया जाता है, ड्राइवर भी अपना सरेंडर कर देता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, उसने जाके कोर्ट के अंदर झूठ बोला।
एफिडेविट दिया, उनके वकीलों ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से ये मामला जितना आगे बढ़ता चला जा रहा था तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ता चला जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने जिस नाटकीय ढंग से आज उसको अरेस्ट किया है तो इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अब उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, अंदर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद निकल कर आएगा कि आखिर उसको सजा होती है या उसको वहां से बेल मिल जाती है। जी, पीड़ित की तरफ से क्या कुछ कहा गया है बेहसन, क्योंकि अब तो गिरफ्तारी हुई है और कहा भी जा रहा था कि यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी पीड़ित पर। देखिए, शिवम मिश्रा के साथ उसके पिता जो है स्वयं मौजूद है, वो साथ साथ ही उसके चल रहे थे। और पिता ने तो ये पहले भी बोला था कि पुलिस झूठ बोल रही है, वो मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। उन्हीं ने यहाँ तक कहा, जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो तो यहाँ तक बोल रहे थे। वो उसके साथ साथ है। आज वो अभी तक उन्हीं ने मीडिया से बात नहीं करी है। उस दिन मीडिया से बात करने में उन्होंने ये सब बातें बोली थी, लेकिन अभी वो लोग साथ ही में है, साथ में है, अंदर है। अभी जैसे ही निकल के आएंगे आगे की अपडेट क्या होती है बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई है इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला और कहा भी जा रहा था कि देखिए रईसजादे को यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि योगी सरकार है और कानून यहाँ पर दुरुस्त है, कोई नहीं बच पाएगा। एक ये भी यहाँ पर पूरे तरीके से संदेश मिलता हुआ बेहसन उत्तर प्रदेश की ये छवि। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तो उनका साफ तौर से कहना है ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ भी कोई भी अपराध करेगा, वो चाहे छोटा आदमी हो या चाहे जितना बड़ा आदमी रसूखदार आदमी हो, उसके साथ उसको सजा जरूर मिलेगी। तो ये उसी का नतीजा है और उस दिन उनका कहने का नतीजा है कि इतने बड़े व्यापारी को जिसने सब कुछ सेट कर लिया था, हॉस्पिटल भी उसका सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए और गवाह भी ले आया, जिसने शिकायत करी उसने भी अपना एफिडेविट दे दिया, इन सब बाकी होने के बावजूद भी अगर आज उसकी गिरफ्तारी आखिर हो ही गई है, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर से कहा था कि ये गाड़ी जो है वो शिवम मिश्रा ही चला रहा था, लोग कहते रहे, लेकिन पुलिस ने कहा था कि सीसीटीवी हमारे पास मौजूद है। आखिरकार वो अब गिरफ्तार हो ही गए हैं। ये बिल्कुल बात आपने सही कही कि उत्तर पर कानून का राज है और इसमें योगी की सरकार है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बेहसन, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कई मामले हमने देखे थे, हाई प्रोफाइल मामले जहां पर लोगों पर दबाव बना दिया जाता, पीड़ितों पर दबाव बना दिया जाता। अगर इस पूरे मामले में इस तरीके से अगर आगे होता या फिर यहां पर गिरफ्तारी नहीं होती तो कई बड़े प्रश्न चिन्ह यहां पर प्रशासन पर भी और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते। बिल्कुल, 4 दिन से तो ये सवाल उठ ही रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मामला पहले दिन ही सामने आ गया था और पहले दिन ही जब ये एक्सीडेंट होता है तो उस बार जो है पुलिस अज्ञात में मामला दर्ज करती है, जबकि इतनी बड़ी गाड़ी थी, करोड़ों की गाड़ी थी, 1 मिनट में पता चल जाता है ये गाड़ी किसकी। उसके बाद अज्ञात में मामला दर्ज होता है, गाड़ी को थाने लाते हैं, थाने ले जाके वहां पे बाकायदा कवर ढक के उसको रखा जाता है। पुलिस ने पहले शायद प्रयास किया था, जिसके चक्कर में इंस्पेक्टर ग्वालटोली को जो है लाइन हाजिर भी कर दिया गया। उसके बाद जो है कमिश्नर साहब खुद सामने आते हैं और वो बयान जारी करते हैं कि हाँ मेरे पास तमाम सारे सबूत है, प्रूफ है और जो एफआईआर अज्ञात में हुई थी अब उसको हमने नामजद कर दिया है और नामजद करके शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और वो जो गाड़ी चला रहा था ये साफ तौर से हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जल्दी चार्जशीट भी इसमें दाखिल कर रहे हैं, लेकिन पिता ने उसके किया, हम अपने बेटे को बचाने, उन्होंने उसको दिल्ली कहा कि दिल्ली भेज दिया, उसका वहाँ इलाज चल रहा है। उसके बाद ड्राइवर को कल कोर्ट में हाजिर कराया। कल कोर्ट में ड्राइवर हाजिर हुआ, उसने अपनी पूरी कहानी बताई और उसने माना कि मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन कोर्ट ने नहीं, मैं उसको आरोपी माना। कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, उसका सरेंडर नहीं किया, उसको जान दिया। उसके बाद जिसने बिल्कुल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है क्या निर्णय निकलकर सामने। बहुत बहुत शुक्रिया बेहसन हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं जहां पर दिल्ली के गाजीपुर में